नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा जैन और आप मुझे द ऑटरिंग पर देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सतह पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है। उनके कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो तालिबान ने कभी नहीं कहा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि तालिबान उदारवादी बन रहा है या फिर उसका एक प्रयोग है कि तालिबान के बयान पर गौर करें तो विश्वास करना मुश्किल है कि ये पहले वाला तालिबान है, अमेरिका की मदद करने वालों को खोज कर मारने वाला तालिबान, अभी हर विदेशी की मदद करने का भरोसा दे रहा है, इस्लाम का राज फैलाने की बात करने वाला तालिबान, भारत को सहयोग देने का वादा कर रहा है, पाकिस्तान का सगा हमेशा रहने वाला तालिबान, अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोध में करने से रोकने का भरोसा दे रहा है, महिलाओं को बाहर काम करने से रोकने वाला तालिबान, महिला एंकर के सामने अपनी प्रवक्ताओं को भेज रहा है, महिलाओं को बुर्के में रखने वाला तालिबान सरकार की महिलाओं को भागीदारी का बुलावा भेज रहा है। लेकिन क्या तालिबान पर भरोसा करना भूल होगी? तालिबान की आतंकवादी एक तरफ सरकार में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं, जबकि हकीकत में उनकी आतंकी मानसिकता में महिलाओं की आज़ादी है ही नहीं। इसलिए ब्यूटी पार्लर की दीवार पर बनी महिलाओं की पेंटिंग को काले रंग से रंग दिया जा रहा है। यही काला रंग तालिबान की दहशत का काला रंग है। तालिबानियों को महिलाओं के हक शीशे की तरह चुभते हैं। वो लाख अधिकारी की बात कर लें, लेकिन उनके दिलो दिमाग में बुर्का नशी और घर में कैद महिलाओं की छवि ही रहती है। लेकिन अब महिलाएं खुलकर बंदूकबाज आतंकवादियों के सामने खड़ी हो गई। तालिबान राज के खिलाफ महिलाओं ने छेड़ा विद्रोह। तालिबान से आर पार की जंग के लिए उतरी महिलाओं ने ठाना है तालिबान को तगड़ा सबक सिखाना है। महिलाओं ने ठाना है तालिबान का कट्टर कानून मिटाना है। तालिबान की बेड़ियां नहीं, अफ़गानी महिलाएं मांगे आज़ादी। महिलाओं ने दिखाया दम, तालिबान के जुल्म नहीं सहेंगे हम। ऐसा नहीं है अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने वतन से प्यार नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशान वहाँ की महिलाएं हो रही हैं, क्योंकि तालिबानी कानून ने उनकी आज़ादी का गला घोट दिया है। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर तालिबान से टकराने निकल पड़ी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप सिंगर अरियाना सैयद को देश छोड़ना पड़ा। बड़ी मुश्किल से तालिबानी कर्ता से बचते हुए वह काबुल के बाहर निकली। अफ़गानिस्तान की 3 नामी गिरामी महिलाओं ने तालिबान के जल्लाद मुखौटा को उतार फेंका है। ये तीनों महिलाएं दुनिया के सामने तालिबान को बेनकाब कर रही हैं। अफ़गानिस्तान की पॉप सिंगर अरियाना किसी तरह काबुल से बाहर निकलने के बाद अपनी आप बीती बता रही हैं, तो टीवी एंकर शबनम ने भी तालिबान की पोल खोल कर रख दी है। शबनम ने बताया कि तालिबान ने वादा किया था कि वह महिलाओं से काम करने का हक नहीं छीनेगा, लेकिन उन्हें एंकरिंग करने से मना कर दिया गया। और अफ़गानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान खालिदा पोप ने बता दिया है कि तालिबानी राज में खौफ के साए में जी रही हैं। अरियाना सैयद मशहूर सिंगर हैं। अरियाना सिर्फ अफ़गानी नहीं, हिंदी गाने भी गाती हैं और अब अरियाना तालिबानी क्रूरता को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रही हैं। 36 साल की अफ़गानी अरियाना सैयद खुशकिस्मत थी कि बुधवार को उन्हें एक अमेरिकी कार्गो विमान में जगह मिल गई और किसी तरह से वह तालिबानी कहर से बचकर कतर पहुंच गई। अरियाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा है, कभी ना भुला देने वाली उन रातों के बाद मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, मैं कतर पहुँच चुकी हूँ और मुझे अब जल्द ही इस्तांबुल लौटने का इंतज़ार है। मैं जब घर पहुँच जाऊँगी और मेरा मन और मेरी भावनाएं अविश्वास और सदमे से बाहर निकल जाएंगी, तो मेरे पास कई कहानियाँ हैं जिन्हें मैं आपसे साझा करूँगी। तालिबान राज में महिलाओं के लिए ऐसी कायदे कानून बनाए जाते हैं जो हक पर सीधी चोट करते हैं। शरिया कानून में चलती है तालिबानियों की मर्जी। इनके 10 नियम की चोट जिस पर महिलाओं की सांसों पर पहरा है। पहला, महिलाएं सड़कों पर किसी भी करीबी रिश्तेदार के बगैर नहीं निकल सकती। दूसरी सबसे बड़ी बात, महिलाओं को घर के बाहर निकलने पर बुर्का पहनना ही होगा। तीसरा, पुरुषों को महिलाओं के आने की आहट ना सुनाई दे, इसलिए महिलाएं हाई हील्स नहीं पहन सकती।
चौथा, सार्वजनिक जगह पर अजनबियों के सामने महिलाओं की आवाज़ नहीं सुनाई देनी चाहिए। पाँचवा, ग्राउंड फ्लोर के घरों की खिड़कियां पेंट होनी चाहिए ताकि महिलाएं दिखाई ना दें। छठा, महिलाएं तस्वीर नहीं खिंचवा सकती हैं, ना ही उनकी तस्वीर अखबारों, किताबों और घर की दीवारों पर लगा सकती हैं। सातवां, महिला शब्द को किसी भी जगह के नाम से हटा दिया जाए। आठवां, महिलाएं घर की बालकनी या खिड़की पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। नौवां, महिलाएं किसी भी सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकती। 10वां, महिलाएं नेल पेंट नहीं लगा सकती और ना ही अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। तालिबानी राज में महिलाएं नियमों में कैद कर दी गई हैं। आम महिला की हालत तो सिर्फ जिंदा रहने तक सिमट गई है। खिलाड़ी, एंकर, गायिका जैसी प्रोफेशन से जुड़ी कई महिलाएं जिनकी आवाज़ खामोश कर दी गई है। Thank you so much for watching this. Please don't forget to like, share and subscribe the channel.